भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ भक्ति में शक्ति का भाग 3 लेकर। भक्ति में शक्ति के 2 भाग मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ। ये तीसरा भाग है। बिल्कुल सत्य कि जिस महात्मा की मैं बात बता रहा हूं इसमें, उन महात्माओं के शिष्य से मैं 12 साल की उम्र में मिला हुआ था। 12 साल की उम्र में मैं उनसे के साक्षात दर्शन कर चुका हूं। वो महात्मा भी बहुत सिद्ध पुरुष थे। ये कहानी जिला बुलंदशहर, यूपी, गांव भटौना, तहसील गुलावटी की कहानी है। भटौना गांव के बाहर एक साधु की कुटिया थी। साधु कहीं मांगने नहीं जाते थे। उनका एक शिष्य था। गांव वाले जो दे गए दूध पानी वो उन्होंने पी लिया, खा लिया, बस उसमें मस्त रहते थे, भगवान में ध्यान लगा कर रखते थे। गांव में कुछ मन चले लड़के भी होते हैं। गांव का एक बच्चे की मौत हो जाती है। कुछ मन चले लड़के उसके डेड बॉडी को बच्चे की कुटी में रख के चले आते हैं। कहते हैं कि बात पता लगेगी कितना बड़ा सिद्ध पुरुष है, कितना बड़ा महात्मा जब इस बच्चे को जिंदा करेगा। मित्रों, जब ऐसा ताना कोई मारता है, इस तरह का व्यवहार कोई करता है, तो संत को नहीं परमात्मा को कष्ट होता है। संत तो परमात्मा के ही ऊपर जीता है, परमात्मा के ही अंदर जीता है। उसका तो शुरू भी परमात्मा और अंत भी परमात्मा ही होता है। महात्मा जी कुटी में आते हैं, साथ में शिष्य भी है। देखते हैं, अरे ये बच्चे की लाश पड़ी हुई है। ध्यान लगाया तो सब पता लग गया कि कैसे क्यों हुआ। महात्मा जी ने शिष्य से कहा, पुत्र, मैं लेट रहा हूं, मेरे शरीर पर जब तक उठूं नहीं मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। उन संत का नाम दान शाह था। संत दान शाह लेट गए। शिष्य ने मक्खी उड़ाना शुरू कर दिया। 5-10 मिनट में संत जी खड़े हुए। खड़े होकर उस बच्चे की डेड बॉडी में ठोकर मारी कि जा, यहां क्यों सो रहा, अपने घर जा। बच्चा उठ के अपने घर चले गया। चमत्कार कर दिया ईश्वर ने। उसके बाद जैसे ही बच्चा गांव में गया, गांव में शोर हो गया, अरे महात्मा जी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने लाश को जिंदा कर दिया। अब गांव वाले इकट्ठे होकर कुटिया की तरफ दौड़ लगाते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि वहां तो महात्मा है ही नहीं। महात्मा जी बच्चे को खड़ा करते ही चले गए थे शिष्य के साथ। उसके बाद वो कभी आज तक भटौना में नहीं आई, कभी उनके दर्शन नहीं हुए। जो उनका शिष्य था उस टाइम, वो 12, 13, 14 साल का रहा होगा। उस शिष्य ने ही हमें बताया कि गुरुजी जंगल में, हम कुटिया बना के रहे जंगल में, एक छोटा सा बड़ा सुंदर बच्चा आता था गुरुजी के पास। उनको भोजन जंगल में दे के जाता था। मित्रों, आप ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं कि वो बच्चा कौन था जो संत जी की कुटिया में उनके खाने पीने का इंतजाम करता था। मैंने उन संत को तो नहीं देखा,
लेकिन उनके शिष्य, जिनका मुझे नाम पता नहीं है, क्यों, मैं उस टाइम 12 साल का था, तो हमारे चाचा वगैरह जो जाते थे, हम चाचा पिताजी को बोलते, तो गांव के बाहर वो ठहरते थे, तो उनसे मिलने को जाते थे, मैं भी उनके साथ चला जाता था। उनका शरीर शीशे के समान चमकता था, बिल्कुल शेव जैसा, 6.5 फुट की हाइट थी। वो कभी बस्ती में नहीं जाते थे, गांव के बाहर ही ठहरते थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे। एक बार की उन्हीं की बात बताता हूं मैं, ये उनके शिष्य एक सिद्ध पुरुष, जो महाराज जी, उन्हें हम महाराज जी कहते थे। गांव के बाहर लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कोल्हू था। कोल्हू समझते हो ना, जहाँ गन्ना पेला जाता, गुड़ बनाया जाता। तो महात्मा जी वहां आए हुए थे। बीननारायण नाम का आदमी अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी से कहता है, पत्नी का नाम गिरिराजो है, पत्नी से कहते हैं कि भाई महात्मा जी आए हैं तो 1 लोटा दूध दे दे, क्योंकि महात्मा जी अन्न नहीं ग्रहण करते थे, दूध और फल ही ग्रहण करते थे। अब गिरिराज और किस्म की औरत थी, एकदम चिड़चिड़ी, बोली है तो मुस्टंडा रोज कभी आ जाता है, हम अपने बच्चों को पाले कि उसे पाले। दूध निकालने गई तो भैंस ने लात मार दी, दूध नहीं दिया। अब गिरिराज वो कहती है बीननारायण से गाय, अब भैंस ने तो दूध ही नहीं दिया। उसने कही बीननारायण ने दूध देगी कहां से, तूने तो महात्मा जी को उल्टी सीधी बोल दी कि अब क्या करूं। उन्हें कहा ये कर, जाके महात्मा जी से माफी मांग। अब गिरिराजो वहां से गांव से माफी मांगने के लिए निकलती है। गिरिराजो घर से माफी मांगने के लिए निकलती है। उधर कोल्हू में बैठे हुए महात्मा जी, महाराज जी अपनी बात समाप्त करके उठ के चल देते हैं। अब सभी लोग कहते हैं महात्मा जी कैसे चल दिए, महाराज बैठो, क्यों चल दिए। बोले वो माई जो है माफी मांगने आ रही है, उससे बोलना भैंस दूध दे देगी, अपना दूध निकालो। मित्रों 2 किलोमीटर दूर उन्हें कैसे पता लग गया कि भैंस ने दूध नहीं दिया और वो माफी मांगना है। वो भी ऐसे सिद्ध पुरुष थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म में आस्था रखने वालों की आस्था और गहरी। अगली बार फिर एक और चरित्र, एक और सत्य पर आधारित भक्ति में शक्ति लेकर मैं फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।